नमस्कार, मैं विकास कुमार और स्वागत करता हूं आप सभी का जुनून एकेडमी समस्तीपुर के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार की गिनती अभी के समय में बहुत लोगों के ऐसे मन में सवाल है कि बिहार एक पिछड़ा राज्य है और बिहार में कुछ नहीं है। लेकिन अभी वर्तमान में हमारे पीछे बैकग्राउंड में देख रहे हैं कि बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 पद 19,838। इससे पहले 9 दिसंबर से लेकर के 10 मार्च तक, ध्यान देंगे 9 दिसंबर से लेकर के 10 मार्च तक 21,391 पद, फिर से सुनेंगे 21,391 पदों पर बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए पटना के गर्दनीबाग में रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर चुके 1,07,000 के लगभग अभ्यर्थी ने फिजिकल में अपना दम दिखाया। मतलब लगातार वर्ष 2024 और वर्ष 2025 में लगातार 2 बड़ी भर्ती, उत्तर प्रदेश के बाद जो है सबसे अधिक भर्ती देने वाली पुलिस में अगर कोई राज्य बना है तो वो बिहार बना है। अब विगत 10 वर्षों में पूरे देश में सर्वाधिक नियुक्तियां सरकारी पदों पर करने वाला अगर कोई राज्य है तो वो बिहार है। तो किस मायने में बिहार को हम लोग जो है दिमाग, जो नए बच्चे हैं और जो पुराने जनरेशन के लोग वो पिछड़ा कहते हैं। सरकारी नौकरी देने में बिहार सबसे आगे है। फिर सुनेंगे, सरकारी नौकरी देने में बिहार सबसे आगे है। और मैं आज उसी सरकारी नौकरी की चर्चा करने आया हूं जो 19,338 पद पर, 19,838 पदों पर जो नोटिफिकेशन आया है उसमें 21,391 पदों पर जो गलतियां हुई अभ्यर्थी से वो दोबारा न हो। फॉर्म कैसे भरना है, किस डेट से किस डेट में फॉर्म भराएगा, हमारे जो भी डॉक्यूमेंट होंगे वो डॉक्यूमेंट जो है कब तक के मान्य होंगे, जिसके लिए हमें वर्ष 2024 में पटना में जैसे आंदोलन करना पड़ा, क्या 2025 में भी वही नौबत आने वाली है। तो इन सभी बातों से अगर आपको बचना है तो ये वीडियो पूरा देखना होगा, शुरू से लेकर अंत तक। मैं बताऊंगा कि बिहार पुलिस का फॉर्म कब से भराएगा, आपका एज क्राइटेरिया क्या रहेगा। अगर 10 लड़की, फिर सुनेंगे, अगर 10 लड़की रनिंग करने जाती है उसमें से 4 लड़की सिर्फ हाइट में छट रही है, 2 लड़की वेट में छट रही है, तो समझिए केवल मतलब जो है रनिंग क्वालिफाई 10 में 10 कर रही है, लेकिन वेट में और हाइट में 10 में 50% से 40 से 50% लड़कियां जो है वो वेट और हाइट में छट रही है। तो क्या जो लड़की फॉर्म भर रही है, जो गर्ल्स स्टूडेंट, बॉयज में बहुत कम रेशियो में जो है बच्चे छटे हैं, लेकिन जो गर्ल्स हैं वो फॉर्म भर तो देते हैं, एग्जाम भी पास कर जाते हैं, एकेडमी में एडमिशन के लिए भी आते हैं, लेकिन जब यहां आते हैं तो उनका हाइट 152, 53, 48 तक हाइट आया है। तो क्या उन लड़कियों को क्या करना चाहिए अब जो छट चुकी हैं, या फिर जो नए कैंडिडेट जो इंटर का एग्जाम इस बार दिए हैं और रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, या पिछली बार दिए हैं उनका एज नहीं हुआ था, इस बार एज हो चुका है, तो उनको क्या करना चाहिए जिससे उनको आगे आने वाली समस्याओं से समस्या उनके साथ ना हो और वो आसानी से बिहार पुलिस एग्जाम को तैयारी कर। मतलब दिमाग में ये रहना चाहिए, रिटन देना है, फिजिकल देना है, मतलब हाइट वेट का टेंशन नहीं होना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 19,838 पदों पर यह बहाली है, जिसमें बिहार के जितने भी निवासी वो भी भर सकते हैं और बिहार के बाहर अदर स्टेट के भी जो है निवासी 10% आरक्षण के साथ उसको भर सकते हैं। ये बिहार पुलिस का लोगो है और ये बिहार पुलिस महिलाओं का, समझ लीजिए बिहार पुलिस इससे पहले जो भर्ती हुई है 21,391 पद, उसमें 8,000 के आसपास महिलाओं का सीट है। तो सरकारी नौकरी मतलब बिहार पुलिस, बिहार में अगर दबदबा है तो सरकारी नौकरी में केवल बिहार पुलिस का है। कांस्टेबल को आप हल्के में मत लीजिए। चलिए शुरू करते हैं, ध्यान देंगे पूरा वीडियो, पूरा थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा समझेंगे बात को, क्योंकि अभी ये 10 से 15 मिनट का वीडियो। अगर आप बिहार पुलिस के लिए स्टूडेंट हैं, ध्यान देंगे, अगर आप बिहार पुलिस के स्टूडेंट हैं और बनना चाहते हैं, बिहार पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं और पहनना चाहते हैं वर्दी, तो आपका ये 20 मिनट आपका जो है आगे आने वाली सभी समस्याओं से आपको निजात दिलाएगा। और अगर आप उसके योग्य हैं तब आप आसानी से फॉर्म भरेंगे और अपनी मंजिल को भी पाएंगे। अन्यथा क्या होगा, एग्जाम देने के बाद भी आप हाइट में छटेंगे, वेट में छटेंगे, चेस्ट में छटेंगे तो आपको बहुत दिक्कत होगी, डॉक्यूमेंट तक में छट जाते हैं। इस बार क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं CSBC के द्वारा। सबसे पहले देखेंगे, बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षी शाखा केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती हार्डिंग रोड पटना के द्वारा विज्ञापन संख्या 01/2025
बिहार पुलिस एवं बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में सिपाही के पदों पर नियुक्ति हेतु सूचना, ये सूचना दी गई है। अब देखेंगे कि बिहार पुलिस में ऑनलाइन आवेदन के लिए जो है कौन सा डेट रखा गया है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया दिनांक 18/3/2025 से प्रारंभ होगी। ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि लास्ट डेट जो है 18/4/2025 तक चलेगी। ध्यान देंगे बिहार पुलिस में फॉर्म भरने का जो स्टार्टिंग डेट है वो 18 मार्च 2025 यानी कि आज हो चुका आपका 15 मार्च है, मतलब 3 दिनों के बाद आपका ये फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा और 18/4 मतलब 18 अप्रैल 2025 को ये अंतिम तिथि है। तो इस तिथि तक फॉर्म भरे जाएंगे, तो आप वेट ना करें और आप जब आपको फुर्सत मिले इस 1 महीने के बीच में आप फॉर्म भर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती को बिहार पुलिस में सिपाही संवर्ग में विभिन्न जिलों एवं बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की वाहिनियों में सिपाही पद पर चयन हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के बिहार सरकार के पत्रांक 23 नियुक्ति 10/01/2025 के द्वारा ये पूरा दिया गया है कि अधिसूचना जारी की गई है। आपके जो काम की चीज है वो मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले देखेंगे सीट किस कैटेगरी को कितना दिया गया है। क्रमांक संख्या 1 में देखेंगे जनरल के लिए, जिसको गैर आरक्षित बोला जाता है, जिसके कुल पद जो है, कुल पद पुरुषों के लिए जो है 7,935 पद है। जनरल के लिए जो सीट है 7,935 है और महिलाओं के लिए 2,777। ध्यान देंगे 2,777। अब देखेंगे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए जो है 1983 पद है और 694 पद जो है आपको महिलाओं के लिए है। एससी के लिए यानी कि अनुसूचित जाति 3174 पद है और 1111 मतलब 11 पद महिलाओं के लिए है। अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए 199 और महिलाओं के लिए 70। ईबीसी अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 3571 पद है और महिलाओं के लिए 1250 पद है। बीसी ट्रांसजेंडर सहित 53 ट्रांसजेंडर सहित 2381 पद है और 815 पद जो है वो महिलाओं के लिए है। अब पिछड़े वर्गों की महिलाओं BCW 595 पद और ये तो महिला का हो ही गया। टोटल पदों की जो संख्या है 19,838 पद है, जिसमें महिलाओं के लिए जो है 6,717 पद हुए। ध्यान देंगे महिलाओं के लिए 19,838 पदों में जो है महिलाओं के लिए 6,717 पद है और स्वतंत्रता सेनानी जो फ्रीडम फाइटर के जो आश्रित हैं उनके लिए 397 पद है। ध्यान देंगे ये रही पदों की संख्या, मतलब 19,838 पदों में आपके कैटेगरी में कितने पद है वो देखना है और आपको ये देखना है कि मुझे बस एक सीट से मतलब है और उस एक सीट के लिए जितनी मेहनत करना है मैं कर सकता हूं। आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा कि सिपाही भर्ती यानी कि बिहार पुलिस में भर्ती के लिए जो है आपकी पात्रता, आवेदन हेतु पात्रता क्या रहने वाली है। ध्यान देंगे आवेदन हेतु आपकी पात्रता क्या रहने वाली है। पात्रता के बारे में कह रहा है तो इस विज्ञापन में वो व्यक्ति जो भारत का नागरिक है फॉर्म भर सकता है। शारीरिक मापदंड सबसे महत्वपूर्ण है। बिहार पुलिस में फॉर्म भरने के लिए शारीरिक मापदंड जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे पहले देखेंगे जनरल के लिए, ध्यान देंगे जनरल के लिए और पिछड़ा वर्ग के लिए। जनरल और पिछड़ा वर्ग के लिए 165 सेंटीमीटर लंबाई चाहिए पुरुषों के लिए। कितना? 165 सेंटीमीटर। कितना चाहिए? 165 सेंटीमीटर। और चेस्ट उसके लिए उसका 81 सेंटीमीटर और फुला करके 86 सेंटीमीटर। ध्यान देंगे अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 160 सेंटीमीटर और चेस्ट 81 से 86। अब देखें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एससी और एसटी, एससी और एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट और 79 से 84 चेस्ट। ध्यान देंगे और सभी वर्ग के महिलाओं के लिए बिहार पुलिस में सभी वर्ग की महिलाएं जो हैं जब वो फॉर्म भरेगी तो ध्यान देंगे
उनका हाइट जो होना चाहिए वो 155 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 155 सेंटीमीटर। और किसी भी सरकारी अस्पताल में जाकर के या किसी भी एकेडमी में जाकर के आप फॉर्म भरने से पहले हाइट जरूर चेक करवा ले। ऐसा नहीं कि घर पर जो फीता है उससे खुद चेक कर लिए, फॉर्म भर लिए, एग्जाम दे के पास हो गए, बाद में आके नहीं बोले सर हमने तो चेक किया था लेकिन हुआ नहीं। बिहार पुलिस की जो भी महिलाएं फॉर्म भरेंगी वो अपना हाइट जरूर चेक करवाएंगी। 155 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हो, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हो। कितना हाइट चाहिए? 155 सेंटीमीटर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सभी वर्गों की महिलाएं अभ्यर्थी, ध्यान देंगे, सभी वर्गों की महिला अभ्यर्थी के न्यूनतम वजन 48 केजी होना चाहिए, 48 केजी। फॉर्म अगर आप भर रहे हैं, वजन एक बार चेक कर लीजिए। अगर उस समय वजन नहीं तो भी आप फॉर्म भरे, लेकिन आप ध्यान दे, आप अपने खाने पे ध्यान दे, आप अपने मतलब वजन बढ़ाने पे ध्यान दे, ताकि बाकियों की जब आप फिजिकल करने आएंगे तो उस समय वजन आपका नहीं बढ़ सकता, थोड़ा बहुत घट जाए सो हो, लेकिन वजन बढ़ नहीं सकता। तो बिहार पुलिस की जो भी महिलाएं हैं ध्यान देंगे, 155 सेंटीमीटर हाइट और वजन 48 केजी होना चाहिए। अब ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी के लिए शारीरिक मापदंड महिला अभ्यर्थी के समान होंगे। जो ट्रांसजेंडर होगी उनके लिए जो है महिला के बराबर ही क्या होगा, इनका मापदंड होगा। अब देखते हैं शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं। तो शैक्षणिक अर्हता में सिपाही के पद के लिए शैक्षणिक अर्हता इंटरमीडिएट 10+2 रखा गया है। मतलब आप किसी भी सब्जेक्ट से हो सकते हैं, डिवीजन की कोई यहाँ पे जो है बद्धता नहीं है। और राज्य सरकार के मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र अथवा बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्रीय अंग्रेजी सहित अथवा आचार्य अंग्रेजी रहित प्रमाण पत्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य समकक्ष शैक्षणिक अर्हता मान्य होंगी। मतलब इंटर के समान कोई भी डिग्री अगर आपके पास है जिसको बिहार सरकार ने मान्यता दिया है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अब रही बात उम्र सीमा की, बिहार पुलिस में रही बात उम्र सीमा की, तो इस बार एज में भी छूट दिया गया। ध्यान देंगे, बिहार पुलिस में रही बात एज की तो छूट दिया गया। अभ्यर्थी की उम्र की गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि के आधार पर की जाएगी। कट ऑफ तिथि के अनुसार अभ्यर्थी की उम्र सीमा आरक्षण कोटि में निम्नवार रहेगी। जैसे गैर आरक्षित के लिए 18 से 25 वर्ष होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? जो जनरल है, ईडब्ल्यूएस के हैं, उनको 18 से 25 साल होगी। कितनी होगी? 18 से 25 होगी। पिछड़ा वर्ग की कोटि के लिए 2 वर्ष का छूट दिया गया है। 2 वर्ष का छूट दिया गया मतलब 18 से 27 होगा। कितना होगा? 18 से 27 होगा। ध्यान देंगे। और पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए अधिकतम उम्र सीमा 3 वर्षों की छूट दी गई है, यानी कि 18 से 28 होगा। कितना होगा? 18 से 28 होगा। ध्यान देंगे। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति मतलब एससी और एसटी के पुरुषों और महिला मतलब दोनों, मेल और फीमेल दोनों के लिए जो है, ट्रांसजेंडर के लिए 5 वर्षों की उम्र में छूट दी गई, यानी कि उनका 18 से 30 वर्ष होना चाहिए बीच में उम्र। 18 से 30 वर्ष। एससी एसटी के लिए कितना हुआ? 18 से 30 वर्ष उम्र होना चाहिए। ठीक है। विविध अधिकतम उम्र सीमा में सभी आरक्षण कोटि के गृह रक्षकों को 5 वर्ष की अधिकतम छूट दी जाएगी। ये होमगार्ड के लिए उनको 5 वर्ष का और छूट दिया जाए, मतलब वो 35 वर्ष तक जाएंगे, 18 से 35 वर्ष तक जाएंगे। ध्यान देंगे। तो ये रही बिहार पुलिस में एज की क्राइटेरिया। हमने देखा क्या? ऑनलाइन फॉर्म भरने का डेट, उसका फिजिकल मेजरमेंट देखा, एजुकेशन क्वालिफाई कर देखा। और आरक्षण दिया हुआ है यहाँ पे। तो आरक्षण के लिए क्या करना होगा? देखिए क्या रहा है कि आवेदन पत्र में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ, अगर आप एससी में हैं और आपने आरक्षण का दावा नहीं किया तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ बिहार के मूल निवासी, अगर आप किसी भी स्टेट के हैं, अगर उत्तर प्रदेश में एससी कैटेगरी में आते हैं, बिहार में फॉर्म भरते हैं तो आपकी गणना जनरल में की जाएगी। समझ गए? लेकिन अगर आपको आरक्षण का दावा करना है तो बिहार का मूल नागरिक आपको होना चाहिए, बिहार का ही आपका नागरिक होना चाहिए। आवेदन में दिया गया स्थायी पता ही आरक्षण के प्रयोजन के लिए स्थायी निवास अनुमान्य होगा। आरक्षण में लिए अभ्यर्थी के स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र का होना अनिवार्य है। समझ लीजिए आप। अनुसूचित जाति एससी एवं अनुसूचित जनजाति एसटी, अनुसूचित जाति एससी एवं अनुसूचित जनजाति एसटी आरक्षण कोटि के अभ्यर्थियों के विविध प्रपत्र में जाति प्रमाण पत्र एवं स्थायी निवासी मूल निवासी डोमिसाइल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अगर आपने एससी एसटी के लिए आवेदन किया है तो आपको मूल निवास मतलब डोमिसाइल लगेगा। पिछड़ा वर्ग मतलब बीसी और अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी, पिछड़ा वर्ग मतलब बीसी और अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी आरक्षण कोटि के अभ्यर्थियों को जाति प्रमाण पत्र एवं स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र के साथ क्रीमी लेयर
एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर एनसीएल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। उनके अस्थाई अधिवास अंचल के राज्य सरकार के मतलब इनको जो है तो एनसीएल प्रमाण पत्र किसको आपको बीसी और ईबीसी को एनसीएल देना पड़ेगा, समझ लीजिए। और उसको एससी एसटी का जो आता है तो ये रहे। और ईडब्ल्यूएस वाले जो होगा उनको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट वहां पे देना पड़ेगा डोमिसाइल के साथ। बीच में काट लेंगे अपना। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार पुलिस में 21,391 पदों पर जो है वो एनसीएल और ईडब्ल्यूएस के लिए बहुत बवाल हुआ था, आंदोलन भी हुआ था। उसके लिए इस बार जो 19,838 पद है उसमें जो एक नया कॉलम जोड़ा गया उसमें क्या लिखा गया देख लीजिए आप कि सभी वांछित प्रमाण पत्र, ध्यान देंगे, सभी वांछित प्रमाण पत्र परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि, ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि यानी कि 18/4/2025, ध्यान देंगे 18/4/2025 संशोधन किए जाने की स्थिति में अंतिम निर्धारित, अगर मान लीजिए इसका डेट बढ़ाया जाता है तो वो हो जाएगा, तक होना आवश्यक है। आवेदन भरने की अंतिम तिथि के पश्चात निर्गमन प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। फिर से सुनेंगे, 19,838 पदों में बिहार पुलिस के जो भी अभ्यर्थी फॉर्म भरेंगे या एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी, एनसीएल बोलते हैं इसको, अगर ये प्रमाण पत्र आप बनवा रहे हैं और साथ में आवासीय भी, आवासीय, तो ये सभी डॉक्यूमेंट 18/04/2025 आवेदन की अंतिम तिथि से पहले बनवा ले, अन्यथा आपका फॉर्म जो है भरा तो जाएगा लेकिन आपको डॉक्यूमेंट में बाहर कर दिया जाएगा और आंदोलन करने से आगे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि साफ साफ शब्दों में लिख दिया गया है कि आपके जो भी मूल प्रमाण पत्र होंगे वो आपको ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि से पहले के होने चाहिए। इस बात को आप ध्यान रखें। अब देखते हैं हम लोग चयन की प्रक्रिया। बिहार पुलिस 19,838 पदों पर जो चयन होगा उसके लिए क्या प्रक्रिया है। सबसे पहले देखेंगे प्रथम चरण लिखित परीक्षा का होगा। पहला चरण लिखित परीक्षा का होगा, उसमें आपको जो है आवेदन भरना पड़ेगा और जो भी सवाल पूछे जाएंगे वो 10वीं लेवल पर पूछे जाएंगे। लिखा लिखित परीक्षा। एक चीज और देखेंगे, विज्ञापन के लिए प्राप्त आवेदन की संख्या के आधार पर एक से अधिक पालियों में परीक्षा आयोजित की जा सकती है। बहुसत्रीय बहुप्रश्न पत्रीय परीक्षाओं के लिए मेगा निर्धारण हेतु सामान्यकरण मतलब नॉर्मलाइजेशन अंकों की गणना इक्विट परसेंटाइल पद्धति से की जाएगी। इक्विट परसेंटाइल मेथड से की जाएगी आपको, क्योंकि एग्जाम एक से ज्यादा डेट में होता है और पेपर भी अलग अलग आते हैं, ठीक है। लिखित परीक्षा के स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के 10वीं कक्षा मैट्रिक अथवा समकक्ष स्तर का होगा। लिखित परीक्षा में एक हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान जिसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र होते हैं, और विज्ञान में भौतिकी, रसायन शास्त्र, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, उसका सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मामले से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। विस्तृत पाठ्यक्रम पार्षद की वेबसाइट csbc.bihar.gov.in पर देखी जा सकती है। उसके बाद लिखित परीक्षा 100 अंकों का, लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी। 2 घंटा के एक प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे। 2 घंटे के प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे, जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे। परीक्षा ओएमआर सीट आधारित होगी। परीक्षा ओएमआर सीट आधारित होगी। ओएमआर सीट उत्तर पुस्तिका 2 प्रति में होगी। कितने प्रति में? 2 प्रति में होगी, जिसमें से 1 प्रति अदृश्य कार्बन प्रति के रूप में पार्षद के पास अंतिम चयन सूची प्रकाशित होने के पश्चात 1 वर्ष तक सुरक्षित रखी जाएगी। ध्यान देंगे। अब लिखा हुआ है यहाँ पे कि लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले जो अभ्यर्थी होंगे उनको शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल कर दिया जाएगा 30% से। उसके बाद लिखित परीक्षा
में प्राप्त अंकों के आधार पर बिहार पुलिस 19,838 पदों में लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर यथासंभव विज्ञापन रिक्तियों के आरक्षण कोटिवार प्रत्येक कोटि से 5 गुना अभ्यर्थी। अब देख लीजिए 19,838 गुने 5 इतना आएगा। देख लीजिए 8 पंचे 40 के 0 हाथ में 4, 15 4 19 के 9 हाथ में 1, 8 पंचे 40 41 के 1 हाथ में 4, 9 पंचे 45 4 49 के 9 हाथ में 4, 5 एकम 5 4 9, मतलब 99,190 लिखित परीक्षा में जो अभ्यर्थी पास होंगे वो 99,190 अभ्यर्थी होंगे। 5 गुना कहा गया। अब कोटिवार भी होंगे, ठीक है। ये रहा आपका। लिखित परीक्षा की अंतिम मेगा सूची का आधार नहीं होगा। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए क्वालिफाइंग होगी। अब देखते हैं द्वितीय चरण देखते हैं कि शारीरिक दक्षता परीक्षा पीईटी द्वितीय चरण है। ये लिखा है बिहार पुलिस में द्वितीय चरण जो है लिखित परीक्षा के आधार पर पात्र उम्मीदवार का निर्धारण अनुपात में शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए होगा। इसमें जो है महिला अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय गर्भवती न होने की घोषणा पत्र देना अनिवार्य है। गर्भवती महिलाओं को शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मतलब जो भी गर्ल्स शादीशुदा है और एग्जाम पास कर चुकी हैं, अगर वो गर्भवती है तो वो इसमें भाग नहीं ले सकती, मतलब बिहार पुलिस में रनिंग नहीं कर सकती है। इससे पहले उनको जो है एक क्या देना पड़ेगा, उनको देना पड़ेगा एक घोषणा पत्र। आगे देखते हैं सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए अंतिम मेगा सूची का शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन तीनों, अब समझे 19,838 पदों में जो आपका जो फाइनल मेगा सूची बनेगा वो शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन तीनों स्पर्धा दौड़, ऊंची कूद और गोला फेंक में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर तैयारी की जाएगी। इन तीनों स्पर्धाओं में अभ्यर्थी को अलग अलग सफल होना पड़ता है, तीनों में पास करना अनिवार्य है। शारीरिक दक्षता परीक्षा में कुल 100 अंक होंगे। कितने अंक होंगे? 100 अंक होंगे। ऊंचाई एवं सीना वजन की माप की जाएगी। इसके लिए कोई अंक दे नहीं है, परंतु विधि अर्हता पूरी नहीं करने पर अभ्यर्थी सफल नहीं होंगे। अब देखते हैं शारीरिक दक्षता परीक्षा में निम्नलिखित स्पर्धाएं होंगी बिहार पुलिस में। पहला, दौड़ में 50 अंक मिलेगा, चाहे मेल हो या फीमेल हो। इसमें दौड़ में कितना मिलेगा? पूरे 50 अंक मिलेंगे, ठीक है, ध्यान देंगे। 50 अंक में सभी कोटि के पुरुषों के लिए 1 मील दौड़ यानी कि 1.6 किलोमीटर दौड़ अधिकतम 6 मिनट में होंगे। ये 6 मिनट सिर्फ पास है। अब देखते हैं कि 5 मिनट से अगर कम आप पालाते हैं तो आपको मिलते हैं पूरे 50 अंक। अगर मेरिट बनाना है तो 50 नंबर का दौड़ बनाना पड़ेगा। उसके लिए आपको एकेडमी आना पड़ेगा, याद रखिए। उसके लिए आपको जुनून एकेडमी आना पड़ेगा और 50 में 50 नंबर का अभी आइएगा तो बनेगा और एग्जाम भी साथ में तैयारी होगा। 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड का टाइम लगता है तो 40 अंक मिलेंगे आपको। 5:20 से लेकर के अगर 5:40 के बीच में अगर आपका टाइम है तो 30 अंक मिलेंगे आपको। और अगर 5:40 से लेकर के 6 मिनट तक का टाइम लगता है तो केवल 20 अंक मिलते हैं आपको। कितने मिलते हैं? 20 अंक मिलते हैं। 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया। माइक्रो सेकंड का वहां पे कीमत है, माइक्रो सेकंड का। अब देखिए सभी कोटि की महिलाओं के लिए, अब महिलाओं की बात की जा रही है। 1 किलोमीटर का रनिंग होगा, अधिकतम 5 मिनट का समय मिलेगा। बिहार पुलिस 19,838 पद में महिलाओं के लिए जो रनिंग होगा वो 1 किलोमीटर का होगा, यानी 1000 मीटर। 4 मिनट से अगर कम समय लगता है तो आपको 50 अंक मिलेंगे, पूरा 50 अंक। 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है तो आपको मिलते हैं पूरे 40 अंक। 4 मिनट 20 सेकंड से लेकर के 4 मिनट 40 सेकंड का समय मिलता है तो आपको मिलते हैं पूरे 30 अंक। और अगर 4:40 से लेकर के 5 मिनट तक का समय मिलता है तो आपको मिलते हैं पूरे 20 अंक। और 5 मिनट से अधिक अगर आपका समय मिलता है तो आप हो जाते हैं असफल, यानी कि फेल। सेकेंड इवेंट जो है बिहार पुलिस में, वो इवेंट क्या है? गोला फेंक है, शॉर्ट पुट बोलते हैं इसको। अधिकतम पुरुषों के लिए जो है 25 अंक दिए गए हैं
और महिलाओं को भी 25 अंक। ध्यान देंगे 16 फीट से 17 फीट अगर फेंकते हैं पुरुष, अगर ध्यान देंगे तो 9 अंक मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 9 अंक। सभी कोटि के पुरुषों को 16 पाउंड का गोला न्यूनतम 16 फीट फेंकना है। पाउंड कितना? 16 पाउंड रहता है, याद रखेंगे। एक जीके का क्वेश्चन भी हो गया आपके लिए। 17 फीट से ज्यादा और 18 फीट फेंकते हैं तो 13 अंक। 17 से 18 पे 13 अंक, ठीक है। 18 फीट से ज्यादा और 19 फीट फेंकते हैं तो 17 अंक। 19 से ज्यादा और 20 फीट तक फेंकते हैं तो 21 अंक। और 20 पार कर जाता है तो आपको 25 अंक, यानी कि 4-4 अंक का अंतर है। 4-4 नंबर कम मिल रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए ये 20 हुआ और ये 19 हुआ और आप यहां पर फेंके तो आपको 21 अंक मिला, और यहां फेंके तो 25 अंक मिला, याद रखेंगे। वही देखते हैं, और 16 फीट से कम फेंकने वालों को असफल कर दिया जाएगा। अब सभी कोटि की महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला न्यूनतम 12 फीट फेंकना होगा। बिहार पुलिस में 12 से 13 फीट जो फेंकेंगे 9 अंक, 13 से 14 फीट अगर फेंकते हैं तो आपको 13 अंक, 14 से 15 फीट फेंकते हैं तो आपको 17 अंक, 15 से ज्यादा और 16 फीट के बीच फेंकते हैं तो 21 अंक, और अगर 16 फीट से ज्यादा फेंकते हैं तो आपको 25 अंक मिलते हैं। और बिहार पुलिस में महिलाओं की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि अधिकतर लड़कियों का गोला जो है हार्डली जाता है तो 13 से 14 फीट जाता है, 13 फीट तक जाता है, जिससे उनको मार्क्स कम उठते हैं, मिनट बनने में होता है दिक्कत। तो अभी से मेहनत कीजिए और तैयारी कीजिए। आगे देखिए, कहता है ऊंची कूद। तीसरा इवेंट क्या है? ऊंची कूद है, जिसमें 25 अंक मिलते हैं। सभी कोटि के पुरुषों के न्यूनतम ऊंचाई 4 फीट होती है। आगे आप जितना कूद सकते हैं। 4 फीट में मिलते हैं 13 अंक। ध्यान देंगे 4 फीट, और 4 से 4 अगर जाते हैं तो 17 अंक जाते हैं। 4-8 से अगर 4 से 4-8 तक जाते हैं तो 21 अंक मिलते हैं, और 5 फीट जंप करते हैं तो टोटल मिलते हैं 25 अंक आपको मिलते हैं। और 4 फीट अगर आप नहीं कूद पाते हैं तो आप कर दिए जाएंगे असफल। अब देखते हैं, सभी कोटि की महिलाओं के लिए न्यूनतम 3 फीट होना चाहिए। कितना? 3 फीट। 3 फीट जंप करते हैं तो 13 अंक, 3-4 करते हैं तो 17 अंक, 3-8 करते हैं तो 21 अंक, 4 करते हैं तो 25 अंक, और अगर आपका 4 नहीं होता है, सॉरी 3 नहीं होता है, तो आप कर जाते हैं फेल। नियत समय पुरुषों के लिए 6 मिनट एवं महिलाओं के लिए 5 मिनट में दौड़ पूरी करने वाले अभ्यर्थियों को गोला फेंक अथवा ऊंची कूद स्पर्धाओं में न्यूनतम मापदंड पूरा नहीं करने पर, मतलब किसी भी इवेंट में अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? बाहर कर दिया जाएगा। तीसरा चरण क्या कहता है? तीसरा चरण क्या कहता है? देखिए इसका तीसरा चरण दस्तावेजात्मक डॉक्यूमेंटेशन का है। शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थी को शैक्षणिक अर्हता, उम्र एवं आरक्षण दावे से संबंधित डॉक्यूमेंट जांच की जाएंगे, जो कि फॉर्म भरने की अंतिम तिथि से पहले की होनी चाहिए। समझ लीजिए, फॉर्म भरने की अंतिम तिथि से पहले की होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट जो आपको लेकर के बिहार पुलिस में जाना है वो मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र, इंटर का मूल प्रमाण पत्र, मैट्रिक का मार्कशीट, इंटर का मार्कशीट, ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस, कास्ट सर्टिफिकेट, एनसीएल, और एक आधार कार्ड लेके जाना है। क्या जाना है? एक आधार कार्ड लेके जाना है। बाकी आवासीय तो लगेगा ही लगेगा, यहाँ पे दिया हुआ है, सब देख लीजिए। और सभी डॉक्यूमेंट जो है आपको ब्लॉक से शुरू करना है और मंडल तक बनवाना है। मतलब ब्लॉक में शुरू करना है और मंडल पर बनवाना है, याद रखेंगे। आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24, ध्यान देंगे, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 26/22 दिनांक 26/2/2019 के साथ संलग्न अनुसूची प्रपत्र 1 निर्गत प्रमाण पत्रों, मतलब आपका जो वित्तीय वर्ष रहेगा वो क्या रहेगा? 23-2024 रहेगा। क्या रहेगा? 23-2024 रहेगा। और ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए भी क्या है? प्रमाण पत्र आपको बनवाने होंगे, ध्यान देंगे। बिहार पुलिस में मेगा सूची कैसे बनती है? ध्यान देंगे, बिहार पुलिस में मेगा सूची जो बन रही है, लिखित परीक्षा मेगा सूची का आधार नहीं होगी। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं दस्तावेज सत्यापन के लिए क्वालिफाइंग होंगी। सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु
चयन के लिए लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं दस्तावेज सत्यापन में सफल अभ्यर्थी की मेगा सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा मतलब फिजिकल के अधीन तीनों स्पर्धा यथा दौड़, ऊंची कूद, गोला फेंक में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर की जाएगी, कुल अंकों के आधार पर की जाएगी। ध्यान रखेंगे बिहार पुलिस में जो मेरिट बन रहा है वो आपको रनिंग, गोला और हाई जंप के आधार पर बनेगा, ये साफ साफ लिख दिया गया। आगे देखते हैं। अब 8वां बात है चिकित्सीय परीक्षण। नियुक्ति के पूर्व बिहार पुलिस हस्तक 1978 प्रमाण पत्र संख्या 130 के अनुसार सभी चयनित अभ्यर्थियों का चिकित्सीय परीक्षण नियुक्ति प्राधिकार द्वारा कराया जाएगा। आंख, कलर ब्लाइंडनेस, श्रवण शक्ति, हकलाहट की भी जांच की जाएगी। नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों की चिकित्सीय परीक्षण में योग्य पाया जाना अनिवार्य है। चिकित्सीय परीक्षण में अयोग्य पाए जाने पर अभ्यर्थी की नियुक्ति नहीं की जाएगी। मतलब मेरिट बनने के बाद भी अगर जो है आपका मेरिट बनने के बाद भी अगर आप मेडिकल फिट नहीं होते हैं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? बाहर कर दिया जाएगा। इसके लिए आप किसी भी चीज का दावा नहीं करते हैं। बिहार पुलिस 19,838 पदों पर नियुक्ति के लिए ऑनलाइन फी कितनी रखी गई फॉर्म का देखेंगे। अनुसूचित जाति, जनजाति, आरक्षण कोटि के अभ्यर्थी, राज्य के मूल निवासी सभी वर्ग की कोटि, महिला एवं ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए मात्र 180 रुपए फॉर्म के रखे गए। कितने? मात्र 180 रुपए के। शेष सभी कोटि के अभ्यर्थी, जो है मतलब बीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस, जनरल सभी के लिए 675 रुपए ऑनलाइन चार्ज देने पड़ेंगे। फॉर्म के लिए 675 रुपए ऑनलाइन चार्ज देने पड़ेंगे। कट ऑफ तिथियां, इस विज्ञापन के तहत अभ्यर्थियों के लिए विभिन्न कट ऑफ तिथियां अनुसार रहेगी। उम्र सीमा, न्यूनतम उम्र सीमा 1/8/2025 से पहले के जो अभ्यर्थी हैं जिनका एज पूरा रहा है वो 1/8/2025 से पहले के अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं। आगे आवेदन अर्हता के लिए दिनांक 18/4/2025 को आवेदन समर्पण करने की अंतिम तिथि। ध्यान देंगे जाति एवं निवास प्रमाण पत्र के लिए 18/4/2025 से पहले की फॉर्म होने चाहिए। क्रीमी लेयर के लिए भी यही डेट 18/4/2025 से पहले का होना चाहिए और ईडब्ल्यूएस के लिए भी 18/4/2025 से पहले का फॉर्म होना चाहिए। गृह रक्षक अभ्यर्थी प्रशिक्षण प्रमाण पत्र 18/4/2025 से, स्वतंत्रता सेनानी का यही आपका होना चाहिए और ट्रांसजेंडर का भी 18/4/2025 से पहले का होना चाहिए। मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट आप लगाएंगे और बाद में लेकर के जाएंगे वो सभी डॉक्यूमेंट 18/4/2025 से पहले के होने चाहिए, अन्यथा बाद में आपकी पात्रता को रद्द कर दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए आवश्यक निर्देश, बिहार पुलिस 19,838 पदों पर जो ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे वो डेट आपको है 18/3/2025, 18 मार्च 2025 से लेकर के ऑनलाइन आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि होगी वो होगी 18/4/2025 यानी कि 18 अप्रैल 2025 होगी। ध्यान देंगे। उन्नीस 19,838 पदों पर जो बहाली निकली है बिहार सरकार के लिए उसमें पूरा फॉर्म भरने का डिटेल, कौन सी गलती आपको नहीं करनी है, मेरिट बनने तक आपको क्या करना है, चयन प्रक्रिया क्या रहेगा, मेडिकल कैसे होगा, फिजिकल में कितने नंबर मिलेंगे और तैयारी कैसे करनी है। तैयारी के लिए फिजिकल, अगर जो बच्चे मेरिट बनाना चाहते हैं तो वो रिटर्न के साथ साथ फिजिकल भी एक टाइम जरूर करें। इसके लिए आप एक अच्छे अगर जगह की तलाश करते हैं तो जुनून एकेडमी समस्तीपुर को जरूर ध्यान दें। अभी जो फिजिकल हुआ है हम लोग का ऐसा मानना है कि 200 से 250 बच्चों का सिलेक्शन इस बार 21,391 पद वालों में होगा। रही बात मेरिट की, तो मेरिट जो है आपको मार्च के लास्ट वीक और अप्रैल के फर्स्ट वीक में 21,391 पद की मेरिट आ जाएगी। आप लोग निश्चिंत रहें। जो बच्चे फिजिकल दे करके घर गए हुए हैं
वो सभी बच्चे निश्चित रहे, अगर आपने अच्छा फिजिकल वहां पे किया होगा तो आपका जरूर होगा, और एकेडमी के ज्यादातर बच्चे जो है इस बार जरूर सफल होंगे। तो ये रही पूरी जानकारी, और इसके बाद जो भी वीडियो आएंगे उसके लिए हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।